आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे सपना होगा बिट्स पिलानी सीएसई के अंदर एडमिशन पाना, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि रिक्वायरमेंट रहती है बिटसैट के अंदर एक अच्छे स्कोर की। और यहाँ पे हम जैसा कि जानते हैं कि बिटसैट एग्जाम काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, तो कई सारे स्टूडेंट्स उस स्कोर तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे अगर आपका जो है बिटसैट के अंदर सिर्फ 240 250 के आसपास ही स्कोर आ जाए तो भी आपको जो है सेम सीएसई डिग्री के अंदर एडमिशन मिल सकता है, तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो है लास्ट ईयर के कट ऑफ भी उठा के देखें तो पिलानी सीएसई के लिए आपको 327 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, फॉर गोवा सीएसई आपको 310 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, एंड फॉर गेटिंग हैदराबाद सीएसई यहाँ पे आपको 298 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। और जिस हिसाब से हर साल हमें कट ऑफ्स में यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ये स्कोर जो है बढ़ेंगे ही यहाँ पे। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि हमें जो है सेम सीएसई डिग्री यहाँ पे जो है 240 250 के स्कोर पे मिल जाए? तो ये पॉसिबल हो पाता है क्योंकि आपको जो है बिट्स पिलानी यहाँ पे ऑफर करता है ड्यूअल डिग्री। अब आखिर ये ड्यूअल डिग्री क्या है, क्या इसके प्रोज है, क्या कॉन्स है, हर एक डाउट जो है मैं आपका इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि YouTube पे आपको इतना ज्यादा डिटेल में ड्यूअल डिग्री से रिलेटेड कोई और वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके मन से सारे डाउट्स जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। अगर हम जो है यहाँ पे लास्ट ईयर के कट ऑफ्स पे भी नजर डालें ना ड्यूअल डिग्री से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं पिलानी के लिए आपको इतने मार्क्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी फॉर गेटिंग डिफरेंट ड्यूअल डिग्रीज, और सिमिलरली गोवा और हैदराबाद का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम जो है मिनिमम भी यहाँ पे देखें, बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए 236 की रिक्वायरमेंट थी फॉर पिलानी, गोवा के लिए 234 और हैदराबाद के लिए 234। तो कम से कम एटलीस्ट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इतना टारगेट स्कोर यहाँ पे लेते हुए चलना पड़ेगा। और अभी हमारे पास जो टाइम है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, इवन सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी एक अच्छा खासा टाइम है, तो आप जो है बिटसेट में अपने पूरे एफर्ट्स डाल के एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते। और इस चीज में आपको जो है हमारा यहाँ पे बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसे प्रिपेयर किया है यहाँ पे टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिट्सियंस ने प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टीज ने। तो आप समझ ही सकते हैं कोर्स कितना ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। प्लस इसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड है, सारा मटेरियल बिटसेट रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर्स, डीपीपी, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट के फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इवन जो डिलीटेड सिलेबस है जेईई मेंस वाला, वो चीज भी आपके यहाँ पे कवर अप है। बाकी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना, तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और बाकी एकदम अभी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही आप चीजें चाहते हो कि फटाफट जो है रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए आप हमारा यहाँ पे रैपिड रिवीजन कोर्स को चेक कर सकते हैं। प्लस अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ एलआर एंड इंग्लिश में दिक्कत है तो उसके लिए भी सेपरेट बैच अवेलेबल है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो काफी ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल है आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो तुरंत जाके आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर हम ड्यूअल डिग्री की बात करें तो बेसिकली आपको जैसा कि नाम सजेस्ट करता है यहाँ पे 2 डिग्री मिलती है जब आप यहाँ पे बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट होंगे। तो देखिए पहली डिग्री आपकी जो हो जाती है दैट इज योर एमएससी डिग्री, और सेकंड डिग्री आपकी क्या हो जाती है, बी डिग्री। तो यहाँ पे लिस्ट आपके सामने कौन कौन सी डिग्रीज अवेलेबल है। एक खास बात यह है कि इस बार और एक नई ब्रांच आपकी जो है ड्यूअल डिग्री के अंदर ऐड हो गई है, दैट इज सेमीकंडक्टर एंड नैनो साइंसेस। इसके अलावा बी डिग्री में भी आपको जो है 2 नई ब्रांच यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर बस गोवा में है, और बाकी ये दोनों जो ब्रांचेस है ना, ये आपके तीनों ही कैंपसेस में इंट्रोड्यूस की गई है। तो एक ब्रांच आपको इस पूल में से मिलती है, और बेस्ड ऑन योर फर्स्ट ईयर सीजीपीए एक ब्रांच आपको इसमें से मिलती है। अब और अच्छे से समझते हैं कि ड्यूअल डिग्री को आपको जो है किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले एमएससी डिग्री की बात करते हैं। तो दीज आर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स विदाउट एनी इंटरमीडिएट बीएससी डिग्री। अगर आप इंडिया में यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो एमएससी डिग्री आपको कैसे मिलती है, सबसे पहले आपको बैचलर ऑफ साइंसेस करना पड़ता है, उसके बाद आप जो है यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हो। लेकिन ये आपके कोई नॉर्मल एमएससी डिग्री नहीं है। यहाँ पे जो बिट्स पिलानी आपको ऑफर कर रहा है उसके अंदर बीएससी की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती है, सीधे आपको यहाँ पे एमएससी डिग्री मिलती है, और एमएससी आप समझ रहे हो मास्टर्स की डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड फॉर द डिग्रीज आल्सो एस्पायर एंड वर्क फॉर अ सेकंड डिग्री। ये तो आपकी पहली डिग्री हो गई, ये किसके बेसिस पे मिलेगी, बिटसेट स्कोर के बेसिस पे। और सेकंड डिग्री जो है फिर आपको यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर के सीजीपीए के बेसिस पे मिल जाती है। तो इन सभी कोर्सेज में आप अपने जो है कोर कोर्सेज साइंस स्ट्रीम के भी करोगे, मतलब कि एमएससी डिग्री के भी करोगे, साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम मिलेगी बी डिग्री, उसके भी जो है आप यहाँ पे कोर्सेज करते हो। और एट द एंड ऑफ 5 years यू कैन चूज टू गो इन एनी फील्ड। या तो आप साइंस वाली फील्ड में चले जाओ एमएससी वाली में, या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाओ। तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर में तो सभी ब्रांचेस के यहाँ पे कॉमन कोर्सेज रहते हैं। ऐसा नहीं कि सीएस वाला कुछ अलग पढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वाला कुछ अलग पढ़ रहा है, सबको सेम कोर्सेज जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेकंड ईयर में सिर्फ आपके जो है एमएससी कोर्सेज रहेंगे, ड्यूअल डिग्री वालों के लिए बात कर रहा हूँ। फिर आपके जो है थर्ड ईयर में यहाँ पे बीटेक या फिर बी प्लस एमएससी वाले कोर्सेज यहाँ पे हो जाते हैं। फोर्थ ईयर में जो है
बीई के थोड़े से और कोर्सेस आपके ज्यादा देखने को मिल जाते, प्लस एमएससी के थोड़े से कम हो जाते, और फाइनली 5th ईयर में या तो आपका थीसिस रहेगा, प्लस यहाँ पे जो है आपका पीएस रह सकता है, या फिर जो है आपका यहाँ पे ड्यूअल पीएस रह सकता है, और कुछ अगर यहाँ पे कोर्सेस रह गए होंगे तो वो कंप्लीट करने रहते। तो कुछ इस तरीके से हमें कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है ड्यूअल प्रोग्राम का। तो मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब हम देखते हैं कि ड्यूअल डिग्री अलॉट कैसे होती है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप जो है यहाँ पे एक अच्छे खासा बिटसाइट स्कोर निकालिए। मैंने ऑलरेडी आपको कट ऑफ से यहाँ पे दिखाई दिए, तो उसके बेसिस पे आपने जो है यहाँ पे कुछ ब्रांचेस भी आपसे फिल कराई जाती है कि आपको मान लो जैसे सीएससी अगर नहीं मिली तो आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डाला कि मुझे ड्यूअल डिग्री चाहिए, मुझे और कोई ब्रांच नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं चाहिए, मुझे मैकेनिकल भी नहीं चाहिए, मुझे ड्यूअल डिग्री चाहिए, क्योंकि मैं टारगेट यही कर रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट ईयर के बाद भाई सीएससी डिग्री मिले। तो ऐसे अगर आपने भरा और आपके स्कोर के बेसिस पे आपको सीएससी नहीं मिल रही तो आपको ड्यूअल डिग्री अलॉट हो जाएगी, इसलिए ये प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ पे भरवाया जाता है। ठीक है, तो आपने जैसे भी कैंपस प्रेफरेंस और ब्रांच प्रेफरेंस भरा और आपका जो बिटसेट स्कोर है उसके बेसिस पे आपको एमएससी डिग्री मिल जाएगी। जो मैंने आपको यहाँ पे पूल दिखाया था 6 डिग्री का, उसमें से 1 डिग्री आपको मिल जाएगी बेस्ड ऑन योर बिटसेट स्कोर। फिर आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे मेहनत करोगे और जो सीजीपीए निकालोगे उसके बेसिस पे, और साथ ही साथ फिर यहाँ पे भी एक ब्रांच प्रेफरेंस भराया जाता है कि भैया जो आपका यहाँ पे सीजीपीए आया है उसमें आपको कंप्यूटर साइंस ऊपर चाहिए कि मैकेनिकल, उसके बेसिस पे आपको ये फिर से दूसरी डिग्री प्रोवाइड की जाती है जो रहती है आपकी बी डिग्री। तो यहाँ पे अगर मेहनत अच्छे तरीके से कर ली तो सीएससी डिग्री भी मिल सकती है। आ गया ये चीज समझ में? अब अगर हम देखें कि सीजीपीए किस बेसिस पे दिया जाता है, तो सिंपली ऐसा रहता है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट रहता है, लेट्स से कि आपको फर्स्ट ईयर में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है यहाँ पे एक ग्रेड मिले, यहाँ पे 8.1 आपका जो है एसजीपीए बना, मतलब सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट्स। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट्स किस तरीके से निकाला जाता है, आपका जो हर कोर्स है उसमें आपको पर्टिकुलरली ग्रेड मिलेगा। लेट्स से कि यहाँ पे ए को जो है 10 है ना, अगर ए ग्रेड आया, ए माइनस को 9, और इसी तरीके से आपके सभी जो है यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रेड पॉइंट पे पॉइंट्स रहते हैं इनटू उस कोर्स के कितने क्रेडिट्स है। जैसे कि किसी कोर्स के अगर 3 है तो इंटू 3 हो जाएगा, फिर दूसरे वाले में आपको ए माइनस मिला और उसके भी 3 है तो इस तरीके से एड अप हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जो टोटल क्रेडिट्स है उसकी मदद से आपको ये पर्टिकुलर जो है ग्रेड पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट आया ये यहाँ पे डल जाएगा इनटू जो सेमेस्टर के यहाँ पे क्रेडिट्स थे। जैसे कि पर्टिकुलरली आपके किसी सेमेस्टर के यहाँ पे 21 रहते, किसी के 22, किसी के 23, तो इस तरीके से वहां पे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर सेकंड सेमेस्टर में कुछ ग्रेड पॉइंट आया, लेट से आपका 8.5 आया, फिर उसके जो यहाँ पे क्रेडिट्स थे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय जो टोटल क्रेडिट्स रहेंगे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के। इसकी मदद से आपका सीजीपी आता है और आपका मान लो यहाँ पे दोनों का एवरेज जो है 8.4 या ऐसा कुछ आपको देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आपका फाइनल सीजीपीए निकाला जाता है और इसी के बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगी, आपकी बी डिग्री। अब यहाँ पे कितने ग्रेड पॉइंट की रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत जल्द हम यहाँ पे देखेंगे। पहले कुछ एफएक्यूज देख लेते हैं कि देखो क्या आप अपनी जो है एमएससी डिग्री यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो आफ्टर फर्स्ट ईयर, कि आपको लग रहा है चलो भाई एमएससी की मदद से मुझे बी डिग्री तो मिल गई है, एमएससी अब छोड़ देता हूँ, क्या काम है उसका। नहीं भाई, उसी की मदद से तो आपको बी डिग्री मिली थी, तो उसको नहीं छोड़ सकते हो, आपको आखिरी तक साथ यहाँ पे निभाना पड़ेगा। ये चीज आपने समझ ली। दूसरी चीज, क्या मैं अपनी बी डिग्री ड्रॉप कर सकता हूँ? ठीक है, मतलब आपने एमएससी डिग्री तो अपने बिटसेट स्कोर के बेसिस पे लाए, अब आपको लग रहा है जो बी डिग्री आई है वो मेरे पे एक एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है, मुझे नहीं करना है, क्या मैं उसे ड्रॉप कर सकता हूँ? तो बिल्कुल उसको आप जरूर से यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको सिंगल बस एमएससी डिग्री लेके पढ़ना है तो आप पढ़िए और आपका कोर्स जो है सिर्फ 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, आपको 5 साल जो है कैंपस में रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रोस समझते हैं ड्यूअल डिग्री के कि आखिर क्या फायदे हैं हमारे ड्यूअल डिग्री के। तो सबसे पहले आप अपनी डिजायर्ड ब्रांच यहाँ पे पा सकते हैं इवन एट अ लो बिटसेट स्कोर, है ना। जो चीज यहाँ पे आपको मतलब कि 330 का स्कोर लाना आपके लिए बिटसेट में मुश्किल था, लेकिन आपने 260 270 ले आए तो कम से कम आपको ड्यूअल डिग्री मिल जाएगी ना। 70 मार्क्स का डिफरेंस है, आप समझ रहे हो, 70 मार्क्स में तो भाई कितने स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका रहता है। दूसरा, यहाँ पे आप अपने डिफरेंट इंटरेस्ट को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो और उसके बेसिस पे समझ सकते हो कि कौन सी सिंगल डिग्री मेरे लिए बेटर रहेगी। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है सीएससी या फिर ट्रिपल ई उठा तो लेते, लेकिन बाद में उनसे जो है वो झेलते ही नहीं बनती, उनको चीजें क्लियर ही नहीं हो पाती कि सही में वो मेरा पैशन है भी कि नहीं, और फिर वो अपनी ब्रांच यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते या फिर अपनी स्ट्रीम मतलब फील्ड ही जो है चेंज कर लेते। तो इससे बेटर यही है ना कि आप अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो 1 साल और फिर सोचो कि कौन सी ब्रांच मेरे लिए यहाँ पे परफेक्ट रहेगी। इसके अलावा एमएससी इकोनॉमिक्स जो है आपको यहाँ पे मार्केटिंग और फाइनेंस की काफी सारी स्किल्स सीखने को मिल जाती है, क्योंकि सिमिलर कोर्सेस रहते हैं जो कि आप एमबीए के टाइम पे करते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स हो जाते हैं। अगर आप जो है आईएम या फिर जो है एमबीए बाहर से करने के सोच रहे हो, आपको काफी फायदे में जो है देखने को चीजें मिल जाती है। बाकी एमएससी मैथ्स में भी आपको एल्गोरिदम्स जो है वो एडवांस प्रोग्रामिंग में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया सेमीकंडक्टर्स और नैनो साइंस वाली ब्रांच अभी न्यूली जो इंट्रोड्यूस हुई है, वो भी आपको जो है सेमीकंडक्टर अगर इंडस्ट्री में आपका प्लेसमेंट होता है, कोर फील्ड हो गई मतलब जो, तो उसमें भी आपको काफी फायदा मिल सकता है।
तो ड्यूअल डिग्री का फायदा तो है यहाँ पे। अब इसके अलावा और कुछ प्रोस की बात करें तो देखिए आपको एक एक्स्ट्रा ईयर मिल जाता है ये सोचने में कि और क्या मैं जो है रिसर्च की साइड जा सकता हूँ या फिर किसी और फील्ड में जाऊँ, क्योंकि 5 साल का जब आपको टर्म पीरियड यहाँ पे थोड़ा सा मिल जाता है तो और चीजें आपके लिए सोचना यहाँ पे आसान हो जाती है। और प्लस आपको एक मास्टर्स डिग्री मिल रही है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, एमएससी डिग्री। तो अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है ना, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है पीएचडी डिग्री के लिए भी जा सकते हो, बाहर से करना है आपको। और इस टाइप की डिग्रीज जो है ना बाहर की यूनिवर्सिटीज भी काफी ज्यादा जो है रिकॉग्नाइज करती है, और उसका भी आपका जो है फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर आप अब्रॉड पढ़ने की यहाँ पे सोच रहे हो। अब यहाँ पे जो है कॉन्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो जिस चीज के प्रोज रहते हो तो उसके कॉन्स तो जरूर से होंगे। अब कॉन्स क्या है, फीस आपकी जो है जरा यहाँ पे बढ़ जाती है। 1 साल की आपको एक तो एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी क्योंकि ये 5 साल का प्रोग्राम है, प्लस यहाँ पे ड्यूअल डिग्री की जो एक्सेप्टेंस फीस रहती है वो भी आपको यहाँ पे लगती है, ठीक है, तो वो भी एक अमाउंट रहता है, तो थोड़ा सा फीस आपकी यहाँ पे बढ़ जाती है। बट फायदा ये रहता है कि अगर आप ड्यूअल पीएस ले रहे हो ना, तो पीएस आपका जो मतलब PS2 रहता है यानी कि प्रैक्टिस स्कूल 2, वो आपके यहाँ पे पेड इंटर्नशिप रहती है, तो 6 महीने का आपको वहां पे पैसा भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट हो जाता है अगर आपका एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। दूसरी चीज यहाँ पे शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है क्योंकि 2 ब्रांचेस है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी आपको लग रहा है कि 2 ब्रांचेस है और मुझे मेरे लिए चीजें मैनेज करना मुश्किल होगा, पर मैंने आपको बताया ना सारे कोर्सेज को उस हिसाब से ही बैलेंस किया जाता है। अगर आप सिंगल डिग्री वालों की बात करो तो उनको भी उतने क्रेडिट्स करने ही है पर्टिकुलर ईयर में, लगभग आपको भी उतने क्रेडिट्स करने, आपके कोर्सेज को यहाँ पे बांट दिया गया है, तो चीजें उस हिसाब से रहती है। तो 80 to 85% स्टूडेंट्स ना इजीली मैनेज कर लेते हैं ड्यूअल डिग्री, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में लगे, वो अपने जो है एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी जो है आराम से यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। और मान लीजिए अगर आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिली ना, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करोगे। लेट्स से कि आपको आपकी सीएससी डिग्री नहीं मिल पाई, मैकेनिकल मिल गई या फिर सिविल मिल गई, जो कि आप नहीं चाहते थे कि आपको मिले, तो उस केस में फिर आपको थोड़ा सा अपने स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, ताकि आप मान लो यहाँ पे टारगेट यही कर रहे थे कि मुझे कोडिंग साइड ही जाना है, मुझे आईटी इंडस्ट्री में प्लेस होना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बिट्स पिलानी का एक टैग तो आपको मिल ही जाएगा, अगर आपने अपनी स्किल्स और अच्छी कर ली तो आप तो भी जो है यहाँ पे उस कैंपस में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक बार जब कंपनी यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर आती है तो वो ये चीज नहीं देखती है कि स्टूडेंट की ब्रांच कौन सी है, उसकी स्किल्स कितने हद तक डेवलप है वो ये चेक करती है। तो आप इस तरीके से वर्क करके जो है अपनी उस गिवन फील्ड के अंदर यहाँ पे जा सकते हो। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रोज और कॉन्स अगर क्लियर हो गए हैं तो आपको यही समझ में आ रहा है कि प्रोज तो यहाँ पे काफी ज्यादा है, फिर आखिर लोग जो है यहाँ पे इस ब्रांच को इतना ज्यादा प्रेफरेंस क्यों नहीं देते, कट ऑफ से इतने कम क्यों जाते, तो सीधी सी बात है, लैक ऑफ अवेयरनेस। देखो एक चीज स्टूडेंट्स के वही दिमाग में आती है ना, भाई एमएससी डिग्री है क्या होगा, है ना, क्या प्रॉपर डिग्री रहेगी, कंप्यूटर साइंस मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे मन में कई ख्याल रहते। अब मैंने आपको सिस्टम समझा दिया ना कैसे वर्क करता है, अगर आपने जो है मेहनत करी, बिटसेट कम से कम एक अच्छे स्कोर तक पहुंचो, तो सारे ऑप्शंस जब आपके पास खुले रहेंगे तो फिर आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज और समझिए, क्या यहाँ पे सीएससी या ट्रिपल ई जो है पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है एज अ ड्यूअल डिग्री ब्रांच, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीएस प्लस अदर सर्किटल ब्रांचेस की बात करूँ ना, 7 to 8.3 के बीच में आपको कई सारी यहाँ पे जो है डिग्रीज मिल सकती है, क्योंकि सर्किटल ब्रांचेस में आपकी कितनी सारी डिग्री आ जाती है, ट्रिपल ई हो गई, फिर आपकी ईएनआई हो गई, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर आपकी ईसी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा भी तो भाई मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, सीएस देखने को मिलेगी। तो ये सभी जो है आपकी यहाँ पे बढ़िया ब्रांचेस ही रहती है। अगर आप जो है यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में प्लेस होना चाहते हो तो ये एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो ये सब आपको इस गिवन सीजीपीए के अंडर में जो है देखने को मिल जाते हैं। और 7 के आसपास की सीजी जो है ना, आप ये मान के चलिए एवरेज माना जाता है यहाँ पे कैंपसेस के अराउंड, तो इसको आपने अगर थोड़ा बहुत भी फोकस किया तो आराम से अचीव कर सकते हो, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल दिया लास्ट में एग्जाम के टाइम पे तो 8.3 तक भी पहुंच सकते हो, जहां पे आपको सीएससी डिग्री यहाँ पे मिल सकती है। और बाकी देखिए एग्जाम्स में रिलेटिव ग्रेडिंग रहती है, तो ये तो बात है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस को लेकर, ये नहीं कि अपने जो है ट्यूट टेस्ट मिस कर रहे हो, जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है तो एग्जाम छोड़ दिया, नहीं, जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है, ठीक है, आप अगर कोई और ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो बेटर है, नहीं कर रहे हो तो फिर आपको जो है फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से अटेंड करे और एक अच्छा जो है सीजीपीए यहाँ पे निकाल ले। तो चीजें जो है यहाँ पे आपसे हार्डवर्क मांग रही है, पर ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है या फिर बहुत मुश्किल है। तो ये चीज मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब क्या ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रेफर नहीं किया जाता है कैंपस प्लेसमेंट्स में, ऐसा भी स्टूडेंट्स का सवाल आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 95% जो कंपनीज यहाँ पे आती है ना, वो ड्यूअल डिग्री और सिंगल डिग्री स्टूडेंट्स को सिमिलरली ट्रीट करती है। अगर किसी को ड्यूअल डिग्री में भी सीएस मिला है तो यही माना जाएगा कि भाई जो सिंगल डिग्री वाले सीएस है, सेम दोनों को जो है रिकॉग्निशन, दोनों को जो है सेम स्टेटस यहाँ पे जो है दिया जाता है।
और यहाँ पे जो रिमेनिंग 5% हो जाती है उसमें से तो कुछ कंपनीज ऐसी रहती है वो बोलती है हमें सिर्फ ड्यूअल डिग्री वाले चाहिए, तो ऐसे तो फिर सिंगल डिग्री वालों के साथ गलत हुआ नहीं ना। तो जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी कंपनी की वो उस हिसाब से चूज करने आती है, पर वो सिर्फ 5% रहती है। जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो सभी 95% के अंदर में आती है। तो मेरे हिसाब से ये डिफरेंस भी आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आप जो है ड्यूअल डिग्री के लिए यहाँ पे ऑप्ट करोगे? अगर हाँ तो कौन सी आपकी जो है यहाँ पे फर्स्ट चॉइस रहने वाली है, जो आपके पास यहाँ पे 6 एमएससी डिग्री के ऑप्शन है? तो ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी इसी तरीके के जो है बढ़िया वीडियोस आपको बिटसेट रिलेटेड हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।